संसार जिए संसार जिए समृद्ध। दैविक महाशक्ति की कृपा से स्वस्थता, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश, परम ज्ञान युक्त जिए। सबको सादर नमन। आज का दिन और आने वाले दिन भी शुभ हो, शांति पूर्ण रूप से व्यापित हो। इस संकल्प के साथ हम आज का विषय मौन महानिधि की ओर प्रवृत्त होंगे। नरेश जी, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। पूज्य महर्षि जी के शुभाशीषों के साथ आगे बढ़ते हैं। जिए संसार जिए जिए समृद्ध। मौन महानिधि, एक एक शब्द को लेते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मौन के बारे में महर्षि जी ने अपनी कविताओं में क्या बताया है। हमारी गुरु वंदना के गीत जो है उसी में मौन का उल्लेख है। चित्त संयम से मौन रहने की महत्व समझाए मेरे गुरु। दशा उसमें जब चित्त निश्चल हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ। विराट विश्व इसमें लिए बहुत जन्मों के अंतिम फलारूपी, स्वयं को कभी न भूलने का शांत जीवन दिया गुरु आपने, आपको मेरा प्रणाम। इस कविता को, इस गीत को हम ध्यान आयोजन करते समय अक्सर नहीं, हमेशा इस गीत को गाते आ रहे हैं। चुप रहने की प्रथा, प्रणाली या पद्धति को महर्षि जी ने शुरू में ही बता दिया है। चित्त संयम से मौन रहने की, कोई भी चुप नहीं रह सकता। यदि मैं बोलता जा रहा हूं, अचानक नेटवर्क में या मेरी आवाज में रुकावट आ जाती है तो तुरंत सबका मौन भंग हो जाएगा, क्योंकि हम मौन रहना नहीं चाहते। ये हमारी प्रकृति है। ऐसी हालत में चित्त संयम से मौन रहने की जो कला है, अद्भुत कला है, जिसे महर्षि जी ने हमें सिखाया है। महर्षि जी ने पाकर, प्रकृति से पाकर हमें सिखाया है। उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आरंभ हुआ, नहीं उद्भव हुआ ये गीत। चित्त संयम से मौन रहने के महत्व समझाइए मेरे गुरुवर। जब मौन रहते हैं, अति आनंद का अनुभव। ये चिर मौन है, यानी मुंह को बंद कर लेना ही मौन नहीं है। ये चिरानंद, सच्चित आनंद की बात यहाँ हो रही है। तो उस समय अति आनंद का अनुभव हुआ। इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, इसे मौन के संदर्भ में जोड़ रहा हूं। हमने कितने जन्म लिए हैं किसी को पता नहीं, क्योंकि ये जन्म के बाद पूर्व जन्म या पुनर्जन्म
एक जन्म में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का पता नहीं होता। इतने ज्ञानी कोई नहीं बनते। जो जन्म मिला है उसको ही अंतिम अवसर है समझकर, ऐसी समझने की दशा में ही अपने आप को भूले बिना या स्वयं को कभी भूलने के बिना जो शांत जीवन बिताने का जो मार्ग दिया है, तो शांत मौन, इसको समझने का अद्भुत अवसर प्रदान किए मेरे गुरु को प्रणाम। इस गीत में महर्षि जी ने बताया है। और आगे चलते हैं, और एक गीत इसी के संदर्भ में मिलता है, जिसे हिंदी में रूपांतरण कर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। अनुभव करें, अनुभव करें मौन व्रत के समय, ज्ञान पर चालू आदतें, हम में चालू आदतें गहन रूप से टकरा कर, मौन व्रत को बाधित कर, बात कराने हेतु घोर युद्ध करते रहने के क्रम को अनुभव करें। मौन व्रत प्रकृति और प्राण के मधुर बंधन को समझने का सुअवसर है। मौन व्रत मुख बंद कर लेना नहीं, महान रहस्य वाले मन को पहचानना ही है। महर्षि के अद्भुत पंक्तियों को अनुभव कीजिए, अनुभव करें मौन व्रत के समय, ज्ञान पर चालू आदतें गहन रूप से टकराकर, मौन व्रत को बाधित कर, बात कराने हेतु घोर युद्ध करते रहने के क्रम को अनुभव करें। मौन व्रत प्रकृति और प्राण के मधुर बंधन को समझने का शुभ अवसर है। वहां को लग गया, माफ कीजिए, का शुभ अवसर है। मौन व्रत मोंग बंद कर ले नहीं, महान रहस्य वाले मन को पहचानना ही है। ये दो गीत जो हैं, मौन के महत्व को किस प्रकार प्रस्फुटित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसे आप जानिए, अनुभव कीजिए। अब आदमी का स्वभाव, यानी मानव का स्वभाव जो है, मौन की खोज। सब बोलेंगे इन शब्दों, इन वाक्यों को या इन शब्दों को थोड़ी देर चुप रहो। घर वाले या जहां अपना आदेश चल सकता है वहां बोल सकते हैं, बोलते आ रहे हैं और बोलेंगे भी। थोड़ी देर चुप रहिए। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं फलाने जगह से आया हूँ। आवाज मत कीजिए, मौन रहिए, चुप रहिए। ये तो दैनंदिन हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये चुप जो है, सिर्फ वहां उसका तात्पर्य यह है, मुंह बंद कर लेना ही है। मुंह बंद कर लेने से मौन संभव है या नहीं, ये बात आपके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूं। जब मुंह बंद हो जाता है, आवाज या ध्वनि जो है, मुख से संबंधित वागेंद्रिय भंग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन मन तो चलता रहता है। यहाँ मौन जो है, मन की शांति, मन में व्याप्त रहने वाली शांति का, शांति से संबंधित है। चुप रहना, मौन रहना, इसमें जमी आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। मौन का तात्पर्य
चुप रहना नहीं है, सारे अवयवों को एक अग्र निष्ठ पर एकाग्र कर, जिसे हमने अपने केंद्रों में अध्ययन किया और अध्यापन भी करते आ रहे हैं। आज्ञा चक्र पंच बोधों को एक साथ ले आकर भ्रुकुटी मध्य भ्रू मध्य पर ध्यान अभ्यास हमने सीखा और सिखाते भी आ रहे हैं। ऐसे ध्यानाभ्यास के समय मौन रहने की कला जो है आरंभ में ही सिखाया जाता है। उसके बीच एक ताल ध्वनि भी दी जाती है, समान रूप से 3 बार ताल ध्वनि। या वहां ये समझिए, जब ध्यान में चुप रहकर शांत रहकर अचानक 3 बार ये देने पर क्यों मौन को भंग करना है? वहां वह आवाज नहीं है, दिव्य ध्वनि है। उस दिव्य ध्वनि ईशता का मार्ग है, ईशता की ओर प्रवृत्त होने का मार्ग है। उस ध्वनि के माध्यम ईशता का बोध हो जाता है। उस मिश्री के स्वाद करते समय ईशता का बोध होता है। यहाँ मौन पूर्ण विराम है, जहाँ मन भी नहीं चलेगा। चलने की क्षमता या चलाने की क्षमता ईशता के ऊपर निर्भर है। ईशता का शासन है उसमें। जब ईशता का शासन वहां है तो हमें समझ लेना चाहिए हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मौन रहने का ये मौन जो है कहाँ भंग हुआ? यानी प्रपंच के उद्भव और विकास क्रम में ही ये मौन भंग जो है हो जाता है। यहाँ प्रपंच का उद्भव कैसे हुआ? ईशता अपने आप को सिकुड़ कर, सब सारे इतिहास जानते हैं, सिकुड़ कर जब विस्फोट हो जाता है, ईश कणों का अणुकणों में परिणत होता है, परमाणु ईतर कुछ भी बोलिएगा, वहां जो है मौन का भंग वहीं हो जाता है। मौन भंग हो जाता है वहीं। ध्वनि का आरंभ, जब ध्वनि माने एक ही चीज एक समय पर रह सकता, ध्वनि रहती है तो मौन नहीं रहेगा, मौन रहता है तो ध्वनि नहीं रहेगी। मौन और ध्वनि दो छोर हैं, किस छोर से कहाँ पहुंचना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। मौन से ध्वनि की ओर या ध्वनि से मौन की ओर, यह इसका चयन करने की क्षमता मानव के ऊपर है। मानव में है ये क्षमता। मौन भंग प्रपंच में ही हो गया, ऑलरेडी जो है मौन भंग हो चुका है। अब ऊपर से जो मौन को भंग करते आ रहे हैं बनावटी रूप से, अप्राकृतिक रूप से, यहाँ रहते हुए, संसार में रहते हुए मौन को भंग करते 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 जा रहे हैं। जब प्राकृतिक भंग जो है परिवर्तन माना जाता है,
लेकिन मानव का मौन भंग जो है परिवर्तन या यानी पावन परिवर्तन के रूप में लिया नहीं जाता। जब वह वहां ईशता में विस्फोट होकर ईशगण और अणुगण का सृजन हो जाता है, तब समझिए धीरे 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 पंच महाशक्तियों का आविर्भाव हो जाता है। पंच महाशक्ति पहले एक ही ईशकण और अणुकण के रूप में, और उसके बाद जब वायु चलने लगती है तो आवाज थोड़ी और बढ़ जाती है। अब समझिए यहाँ वायु के बिना कुछ भी नहीं है। यदि हम रात को सोते समय आप शोध करके देखिए, लेट जाते हैं बिस्तर पर तब पंखे की आवाज आती है। यदि पंखे को बंद कर देते हैं तो वहां रखी घड़ी की आवाज, घड़ी की धड़कन की आवाज आ जाती है। या घड़ी भी को भी बंद करा देते हैं तो अपने हृदय की धड़कन जो है सुनने को मिलेगी। जब एक एक कदम मौन की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरी ध्वनि या उसमें छिपी हुई ध्वनि जो है सुनने को मिलती है। तब मौन यहाँ वहां मौन बंद नहीं है, आवाज से या ध्वनि से मौन का मार्ग जो है प्रतीत होगा। तब जाकर के चित्त संयम से मौन रहने की कला को जब बोल दिया तो शांत जीवन अलग रूप से खोजी जाने वाला चीज नहीं है। शांत जीवन अपने आप है। जब मौन की ओर आगे बढ़ते हैं, अलग रूप से शांति की खोज नहीं करने की आवश्यकता है। खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मौन माने शांत जीवन पूर्ण रूप से मिल गया है। मौन वरदान है, तब शांत जीवन वरदान या नहीं आप सोच लीजिएगा। तब ये शांत या शांति जीवन कहाँ से शुरू होता है? वैयक्तिक शांति, यानी दूसरों को चुप रहो, आराम करो, ये सब बोलते समय हमारे मन की हालत क्या है ये सोचिए। हम अक्सर यही करते हैं, चुप रहो बोलते आवाज उठाते जा रहे हैं। ये मौन है क्या? भी साइलेंस, माइक लगा के चीखता रहता है। जब चीखना चिल्लाना है तो मौन कहाँ है उधर? मौन के लिए कराह करता है, मौन के लिए चिल्लाता रहता है, सब शांत रहिए, सब शांत रहिए। ये सब शांत रहिए जो है, तब बोलने वाले का मन मौन की ओर बिल्कुल नहीं है। जब ध्यानाभ्यास या ध्यान आयोजन के अंत में जो शब्द बोला, अपने मन में शांति स्थापित हो, यहाँ वैयक्तिक शांति के बारे में, अपने चारों ओर शांति स्थापित हो, अपने पारिवारिक या जो इर्द गिर्द के स्थान के लिए एक शांति का वातावरण, और विश्व भर में व्यापित हो, विश्व भर में शांति स्थापित। इसको आराम से बोलना है, अपने मन में शांति स्थापित हो, उससे कम आवाज में अपने चारों ओर शांति का, बिल्कुल कम आवाज में पूरे विश्व में। यानी इसको जोर से बोलने पर निश्चित रूप से ध्यान का भंग होगा। ध्यानाभ्यास के जो फल जो है
पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। जबरदस्त या जोर जबर यानी जल्द जल्दी में जो है अपने मन में शांति हो, अपने चारों ओर शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो, बोलने से वो मौन की नहीं है। ध्यानाभ्यास क्यों करते हैं? मौन भंग को पारने के लिए। तब वैयक्तिक शांति की ओर आगे बढ़ते हैं तो मनोगति का सामंजस्य मिल जाएगा। सामंजस्य मीन्स बैलेंस। मनोगति को तो आप जानते हैं, अन्नमय कोश से लेके विज्ञान आनंदमय कोश तक उसकी गति कैसी है, और 3 स्तर हैं उनमें मन की गति कैसी है, और ये जो बोलते हैं बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, वहां गति कैसी है, कहाँ उसका सामंजस्य हो जाता है। ये सामंजस्य किसी के बताने पर, कोई आकर समझाने पर नहीं मिलने वाला है। अपने आप को समझना है। जब आवश्यकता पड़ती है तब जाकर के मौन को खोलना है। जब आवश्यकता नहीं पड़ती है तो आम जीवन में भी कम से कम मुंह और कान को बंद करने के अभ्यास को अपना लेना है। ये कान दुनियादारी चीजों को, सांसारिक विषयों पर लिप्त होकर दूसरे को सुनते आ रहे हैं। कब तक दूसरे की आवाज सुनते जाएंगे, दूसरे की ध्वनि सुनते जाएंगे, जब अपने आप में स्थित अनाहद स्वर का सुनने वाले हैं, अनाजहद स्वर को सुनने जा रहे हैं। इसे नवकेंद्र ध्यान में ही रखा है। एक स्तर में अनाहद वायुमंडल है, पहले से ही आवाज है। वे सब पवित्र आवाज है, पवित्र दुनिया है। जब मानव के यानी प्रथम शक्ति से शुरू होकर चक्षु शक्ति तक आते आते मौन जो है, ध्वनि जो है, मौन भंग हो जाता है। ध्वनि बढ़ती जा रही है। वहीं आपको समझ लेना है, ये बढ़ते क्रम जो है एक दिन निश्चित रूप से सामंजस्य की ओर प्रवृत्त न करें तो मानव नष्ट हो जाएगा, मानवता नष्ट हो जाएगी। जब इसे समझ लेते हैं, इससे शाश्वत संपत्ति हमें क्या चाहिए? सांसारिक है सर, अब दुनियादारी जीव जीते आ रहे हैं तो जरूरत है उन जरूरतों में ही, उन आवश्यकताओं में यह परखें कि किसकी आवश्यकता सर्वोपरि है। आवश्यक चीजें रखी हुई हैं सामने, उनमें भी उसमें जो है चयन करके किसकी आवश्यकताएं, किन चीजों की आवश्यक है, किन वस्तुओं की आवश्यकताएं आती हैं, इसका चयन करते हुए पहुंचेंगे तो अंत में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। तब जाकर शांत रहने के, मौन रहने के मार्ग समझ में आ जाता है। जब एक बार मौन और ये शांत को कमाने की क्षमता, प्राप्त करने की क्षमता, कभी कभी कमाते हैं ना, ये संसार में सबको कमाना ही पड़ता है। रुपये कमाने पड़ते हैं, यश कमाने पड़ते हैं, कीर्ति कमानी पड़ती है। उसी प्रकार शांति को कमाने के प्रथा तो पहले रखेंगे, उसके बाद उसे वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जब वो एक बार प्राप्त हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं जाएगा। इसलिए इसे शाश्वत अविनाशी बोल सकते हैं। अविनाशी संपत्ति या शाश्वत संपत्ति
प्रकृति की समझ आ जाएगी। जब शरीर पार, तन पार कर जो है, आरंभ अवस्था, तन पारने की आरंभ अवस्था द्वादशांग से शुरू होता है। उसके बाद चंद्र को जाते हैं, पास वाला ग्रह है, और सूर्य को जाते हैं जो हमारे जीवन का मूलभूत कारण है। उसके बाद करोड़ों ग्रहों के पास जा रहे हैं। बृहत संचरण मंडल नाम भी उसका नामकरण भी करते हैं, उसका ब्रह्मांड बोलते हैं। उसके बाद पार कर शुद्ध शून्य तक जाते हैं। जब एक बार शुद्ध शून्य तक जाने की क्षमता, यही कला है चित्त संयम से मौन रहने की। यह कला जो है जब सिखाई गई पूर्ण रूप से समर्पित भावना से, जब हम सीख लेते हैं, उसका अनुसरण करते आएंगे, तो प्रकृति की समझ के लिए दूरी नहीं है। वहां स्थित बृहत संचरण मंडल में स्थित, जहां जब ईशता से ईशगण और अनुगणों का सृजन हुआ, तब आवाज वहीं से हम गति, काल, गति, दूरी और मात्रा को समझने की क्षमता रखते हैं। अब पीछे से जाकर उसको जानेंगे, तब इन्हें पार करने पर इस प्रकृति के नियम को, प्रकृति के शाश्वत नियम को, नियति को जानने के बाद ईशता की पहचान अपने आप हो जाएगी। उसकी पहचान अलग रूप से नहीं चाहिए, उसका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के वहां जाकर किसी के बताने पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर आदमी का अनुभव, हर मानव का अनुभव अलग ही होगा। ये ईशता की पहचान के क्षेत्र में एक बार पार लेते हैं, एक बार प्राप्त कर लेते हैं, इसे महानिधि कहें तो क्या कहें। उन्माद अवस्था बोलते हैं। नवदा भक्ति में अंतिम चरण है उन्माद, अर्चनम सेवनम पाद सेवनम। ये सब को पारने के बाद, जैसे नवदा भक्ति में हमारे पूर्वजों ने, यानी 9 प्रकार के भक्ति में अंतिम चरण जिसे बोलते हैं उन्माद अवस्था, यानी ईशता की ओर ही ध्यान है। वैसे मनोसमृद्धि कला, मनोसमृद्धि कला के रूप में इस महान तत्व को, महान सत्य को बताने वाले हमारे गुरु कितने पूज्य हैं। कहाँ उनका अनुभव, अपने अनुभव को हमें बांटते समय उन्होंने किस मनोगति की दशा में हमें बांटा होगा, उस गति को, मनोगति को पहचान लेंगे। हर बार यहाँ जो है अध्यापक के जो है पुनश्चर्या कार्यक्रम में, जैसे इसी से अंग्रेजी में आप बोलेंगे महर्षि में, तो महर्षि जी के एक वीडियो दिखाया जाता है। उस वीडियो में कहाँ, अब वीडियो में ही है, कहाँ किरणें, सत्किरणें जो हैं हमारे ऊपर वर्षित हो रहे हैं, हम उससे पुष्पित हो रहे हैं। तो समझ लीजिए, ऐसे महानिधि कहें तो क्या कहें। देखिए महानिधि के, महान महान संपत्ति के मालिक देखिए, तो मौन कला ही नहीं, इस दृष्टि से साधना मार्ग भी है। मौन रहना आसान नहीं है। जब ध्वनि का आविर्भाव हो जाता है, ध्वनि का सृजन हो जाता है, मौन भंग वही हो गया है। प्राकृतिक ध्वनि को छोड़ दीजिए, प्राकृतिक ध्वनि सदा
हमें भला करने वाली ही है। और अप्राकृतिक दुनिया जो है, यहाँ सांसारिक जीवन में जिसे बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन, आजकल ये भी है ध्वनि प्रदूषण, इसे जो है रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। और इसे रोकने की कला कला ही नहीं, एक मार्ग ही है, साधना मार्ग भी है, जिसे समझना और समझाना अति कठिन कार्य है। जो लोग समझे हैं, हमने समझ लिया है, जब मन में ये आ गया तो वहां मौन नहीं रहेगा। मैं 15 साल से या 20 साल से मनो समृद्धि कला के प्राध्यापक हूँ, अध्यापक भी नहीं बोलेंगे, प्राध्यापक हूँ। ये बोलने वाला जो है आदमी अपने अनुभव यानी उस कला में कितने साल से रहे, इसी को बोलता है, न केवल उसमें अहम आ जाता है। दूसरे बोले उसे ये कितने साल से मनोसमृद्धि कला में है, ये बोले, तब ये बोलने वाले आदमी के मन में जो है हमेशा ये स्थित रहता है। अब वो जो स्थित रहता है तो दूसरा मौन नहीं आएगा, वहां चंचल होता रहेगा। अगर कोई 5 साल से बोलने पर जो है नहीं नहीं 5 साल नहीं 10 साल से बोले, बोलने के लिए इस कला की जो बाकी सब कलाओं में अनुभवों में हम ये बोल सकते हैं, मनोसमृद्धि कला के अनुभव में ये बोलना ही नहीं सकता 5 साल से 10 साल से नहीं। तब जाकर के प्रारंभिक कक्षा जो है आज्ञा सीखनी चाहिए। ये बताने के लिए नहीं, ये अनुकरण का विषय है, अनुकरण का विषय। दूसरे बोले 10 साल या 15 साल या कम बोले ज्यादा बोले कोई बात नहीं, स्वयं अपने मुंह से यह शब्द निकलना नहीं चाहिए कि मैं 10-15 साल से मनोसमृद्धि कला का अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास नहीं है बोलने का, इसे बोलने के लिए अपने को अभ्यस्त बनाते हुए आ रहा है। मैं कितने यानी अब 15 साल में अगले साल 16 बोलना पड़ेगा, अगले साल 17 बोलना पड़ेगा, बोलते रहेंगे, जिंदगी भर बोलते रहेंगे। जिंदगी भर बोलते रहना मौन है क्या? जिंदगी भर बोलते रहना मौन नहीं है, ये साधना मार्ग है। साधना मार्ग किसी को इस अनुभव को जो है खुद अनुभूत करके प्राप्त कर लेना है। मैं मौन व्रत में हूं, ये बोलने पर भी जो है मौन भंग हो जाता है। जब ध्वनि बंद हो जाती है सभी प्रकार की, हमें पंचेंद्रियां हैं, त्वचा को दबाव से, जिह्वा को स्वाद से, नासिका को श्वास से, नेत्रों को प्रकाश से, कानों को ध्वनि से, यानी एक प्रकार से जो ये तो अनुभव के रूप में देते हैं, एक एक बोधना शक्ति भी बोलते हैं इसे, लेकिन इसको सही ढंग से निर्धारित मात्रा में प्रयोग करते आए तो इन पंचबोधों में निहित सत्वबोध का पता चलेगा। वही साधना मार्ग है, वही मौन की कला है। इस दृष्टि से महर्षि जी के जो जो पंक्तियां हैं, मौन व्रत मूंग बंद कर लेना नहीं, महान रहस्य वाले मन को पहचानना ही है, इसे दोहराते हुए
मैं मौन रहना चाहता हूँ, यानी ये बनावटी मौन है। फिर हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ जो है मैं अपनी ध्वनि को बंद कर लेता हूँ, लेकिन मन तो चलता रहेगा। तो आप सबसे इस स्वर्णावसर प्रदान करने के लिए कृतज्ञता, आप सबको कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद नरेश जी।